गफलत का मतलब ये है कि एक आदमी सोया हुआ है और एक आदमी उसे जगा रहा है कि भाई तूफ़ान आ रहा है, जल्दी उठ जा। हैं, झंझोड़ रहा है, उसको जगा रहा है कि भाई तूफ़ान आ रहा है, जल्दी उठ जा फटाफट। वो कह रहा है सोने दे मुझे। हैं, वो उठने को तैयार नहीं, आँख खुल भी गई फिर लेट गया। इसे कहते हैं गफलत। अब हम समझा रहे हैं कि भाई ईश्वर अपनी रचना के आधार पर इस ज़िंदगी का हिसाब लेगा, लिहाजा ये जीवन तुम्हें हमेशा के लिए नहीं मिला। कर्म करके इस दुनिया से जाना है और अपने कर्मों का बदला पाना है। इसलिए भाई जाग जा। ये जीवन हमें मिला है ईश्वर को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। असल ज़िंदगी मौत के बाद है, यहाँ इम्तिहान चल रहा है। जीवन का समय दिया गया है, ईश्वर ने रचना को रच दिया है, तो लिहाजा जाग जा। सब कुछ ईश्वर का, अल्लाह का बरत रहे हैं हम, यहाँ खा रहे हैं पी रहे हैं। ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब उसी का है, तो लिहाजा अगर हमने उसकी कदर करी, उसका एहसान माना, उसे राज़ी किया, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके एक अल्लाह को पसंद किया, उसके हवाले दिल कर दिया। दुनिया में सब फ्रॉड है, सब बेवफा है, अल्लाह वफ़ादार है, तो लिहाजा अल्लाह को राज़ी करो। गफलत से बाहर निकलो भाई, दुनिया में हमेशा नहीं रहना। झूठ पे क्यों चल रहे हो? दुनिया को हमेशा घर समझकर, ज़िंदगी को हमेशा की ज़िंदगी समझकर जी रहे हो। दुनिया में कितने लोगों को रोज़ मरते हुए देख रहे हो। तुम्हारी ज़िंदगी के भी अगले सांस का तुम्हारे पास कोई जमानती कार्ड नहीं है, क्यों झूठ पर चल रहे हो? अरे जागो, मौत कभी भी आ सकती है। हमारी जान का मालिक अल्लाह है, हम नहीं है जान के मालिक। अगर हम जान के मालिक होते तो मौत को रोक लेते हैं। हाँ, लेकिन हमारे ना चाहने के बावजूद अल्लाह ताला हमें मौत देकर उठाएगा। हमारी जान का मालिक अल्लाह है, उसने हमें जीवन का समय दिया है और उसने जन्नत की इच्छाएं रखी हैं हमारे अंदर। ये इच्छा ही तो है कि दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिर रहे हो, जन्नत की इच्छा पूरी करने में लगे फिर रहे हो। हैं, पता है कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, फिर भी दुनिया में ऐसे जी रहे हो जैसे कभी मौत ना आएगी। तो भाई जन्नत की इच्छा यहाँ पूरी मत करो, पहले अल्लाह को राज़ी करो। उसने इम्तिहान लिया है, फिर वो इनाम देगा, जन्नत का इनाम देगा। अगर इस इम्तिहान में पास होकर मर गए, अगर अल्लाह को राज़ी करके मर गए, उसकी तुमने कदर करी। अल्लाह ताला लाखों करोड़ों बच्चों को रोज़ पैदा करता है, रचना को रच के भेजता है। दुनिया का बाजार लगा रखा है उसने मेरे भाइयों। ये देखो बाजार की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने दुनिया का बाजार लगा रखा है, मखलूक पैदा करता है। अल्लाह ताला कितने लोगों को रोज़ पैदा करता है, रचना को रच के भेजता है। हैं, चाहे मेरा एहसान मान, मेरा शुक्र अदा कर या मेरी नाशुक्री कर। हैं, चाहे मेरा इनकार कर दे, मैं तेरा मालिक नहीं हूँ। मैंने तुझे अकल दी है, उसका सही इस्तेमाल कर। अकल से पहचान तेरी जान मेरे कब्जे में है। तू अपनी जान का मालिक नहीं, तू अपनी जात का भी मालिक नहीं। तू चाहता है कि दुख ना मिले, तकलीफ़ ना मिले, बीमारी ना मिले, बुढ़ापा ना मिले। ये जन्नत की इच्छाएं रखी हैं मैंने, हैं, मगर तेरे ना चाहने के बावजूद मैं दुख भेजता हूँ, तू रोक नहीं सकता। तकलीफ़ भेजता हूँ, तू रोक नहीं सकता। पहचान मेरी बादशाहत को, मैं तेरा मालिक हूँ। मैंने तेरे जीवन की शुरुआत कराई है, मैं ही तुझे मौत देकर उठाऊँगा। तेरे ना चाहने के बावजूद तुझे मौत देकर उठाऊँगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कितनों को रोज़ पैदा करता है और मिट्टी मिला देता है। सब तरह की तारीफ उसी के लिए हैं। उसी ने हमें जीवन दिया, गंदे पानी कतरे से, पेशाब से, हैं, गंदे वीर्य से हमें इंसान बनाया, जीवन दिया। जीवन जीने की सारी ज़रूरतें हमारे अंदर लगाई, फिर उनको पूरी भी वही कर रहा है। दिन निकालता है, हम काम करते हैं, रात कर देता है, आराम करते हैं, हवा चलाता है, सांस लेते हैं, ज़मीन में से रोज़ी पैदा करता है, हम खा के ज़िंदा रहते हैं। आप पूरी कायनात में गौर करें, हैं, सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जब आप हकीकत पे गौर करेंगे। इसीलिए कुरान में सबसे पहले कहा गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तरह की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए हैं जो सारे जहानों का पालनहार है, पालने वाला है। तो मेरे भाइयों, कितनी साफ बात है कि ईश्वर ने रचना रची है, हैं, जान का मालिक वो है जो अकल का सही इस्तेमाल करके उससे डर जाए। हाँ, उसके कदमों में अपनी गर्दन को झुका दे, अपने आप को सरेंडर कर दे, अपना सब कुछ सरेंडर। अपना क्या, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से, अपने फ़ैसले से, अपनी जिम्मेदारी से, अपने इरादे से, अपनी चॉइस से, अल्लाह की दी हुई आज़ादी से अपने आप को अल्लाह के सामने समर्पित कर दे, झुका दे अपने आप को, और फिर अपनी मनमानी छोड़ के रब की मर्ज़ी से जीवन जिए, फिर उसे राज़ी करे। मेरे भाइयों, दो ही रास्ते रखे हैं उसने साफ कहा है कुरान में, चाहे मेरा इनकार कर ले या मेरा शुक्र अदा कर ले, या तो मुझे मालिक समझ के मुझे राज़ी कर ले। तुझे मैंने आज़ादी दी है, तुझे मैंने फ्री विल दिया है। दो रास्ते सामने रखे हैं, या तो मुझे मालिक पहचान लिया कल से, हैं, मैं तेरा मालिक हूँ,
ये दिन मैं निकालता हूँ, रात मैं करता हूँ, हवाओं को मैं चलाता हूँ, सूरज को मैं निकालता हूँ, बारिश को मैं बरसाता हूँ, ज़मीन में से मैं रोजी पैदा करता हूँ, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करता हूँ, तुम्हें मैंने पैदा किया, सब कुछ मेरा है, हैं? हाँ, तुम्हें जो है फ्री विल दिया है। हाँ, तुम्हें सिर्फ फ्री विल दिया है मैंने, मैं पालने वाला हूँ, तुम्हारी नीयत पर तुम्हें देता हूँ मैं तुम्हें। हाँ, तो चाहे मुझे मालिक पहचान ले मेरी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करके, हैं? मालिक पहचान के मेरी मर्ज़ी से जीवन जी ले, सब कुछ मेरा है, ये दुनिया फ्रॉड है। अगर तू मेरी सामने गर्दन झुका देगा, मैं तुझे फ्रॉडगिरी से बचा लूँगा, मैं तुझे शैतान के फंदों से बचा लूँगा, मैं तुझे अपनी सच्ची राह दिखा दूँगा। हाँ, इस जीवन में तू इम्तिहान में पास हो जाएगा। अगर तूने अकल की तेज़ी दिखाई, मुझसे न डरा, मेरी नाशुक्री करता रहा, मेरी रोज़ी खाता रहा, मेरी नाशुक्री करता रहा, हैं? मुझसे दुश्मनी निभाता रहा, मेरा पैगाम आया उसको ठुकरा दिया, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरे इस्लाम का पैगाम आया, तूने अपने आप को मेरे सामने समर्पित न किया और मुस्लिम मेरा आज्ञाकारी न बना, अपनी मनमानी से जीवन जीता रहा, अकल की तेज़ी दिखाता रहा, अपने घमंड में पड़ा रहा, सच्चाई पर तूने गौर न किया कि दुनिया मौत का घर है। तेरे सामने कितने मर गए, तूने अपनी मौत पर गौर न किया कि मुझे भी मरना है। घमंड में झूठ पर चलकर दुनिया को हमेशा घर समझकर झूठ पर चलता रहा, ज़िंदगी को हमेशा की ज़िंदगी समझकर झूठ पर चलता रहा। तूने अपनी जान का मालिक खुद समझा, तूने सच पे गौर ना किया कि कितने लोग हैं दुनिया में जो जीना चाहते थे, हैं? हाँ, मगर उनके ना चाहने के बावजूद मैंने उनको मौत देकर उठाया। तूने हकीकत पे गौर ना किया, तू फ्रॉड पर चलता रहा। सब कुछ मेरा, ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है, तुझे भी मैंने पैदा किया, हैं? तेरा इम्तिहान लिया, तुझे छूट दी, तुझे आज़ादी दी, चाहे मुझे मालिक मान ले या बिना मालिक के आज़ाद समझकर ज़िंदगी जी ले। अगर तू मुझे मालिक मानेगा, मुझे राज़ी करेगा, इस्लाम कबूल करेगा, अपने आप को मेरे सामने समर्पित करेगा, हैं? मुस्लिम बनेगा, मेरा आज्ञाकारी, तो इसका इनाम तो जन्नत पाएगा मौत के बाद, हैं? हाँ, और अगर तू अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझकर झूठ पर चलेगा, हमेशा दुनिया को जो है हमेशा घर समझकर, ज़िंदगी को हमेशा की ज़िंदगी समझकर ज़िंदगी जिएगा, तो तू फिर झूठ पर चलेगा तो मुजरिम बन के उठाया जाएगा, हैं? हाँ, अपने आप को आज़ाद समझेगा, डरेगा नहीं, तो इसका अंजाम मौत के बाद जहन्नुम की आग है। तो मेरे भाइयों, आज हम झंझोड़ रहे हैं लोगों को कि भाई जाग जाओ, गफलत से बाहर निकलो, मौत आ रही है, दुनिया में हमेशा नहीं जीना, कितने मर के चले गए, जागो जागो। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने रचना में सारी चीज़ें रची हैं, इंसान के अंदर अपनी याद रची है, अपने आप को एक को पुकारना रचा है। सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है, हर इंसान को पता है। इस दुनिया में शैतान का प्रोपगंडा है, इंसान उल्टा चलता है कि झूठ में कामयाबी है, सच में नाकामी है, इंसान को धोखा लगता है, लेकिन असल में हकीकत में सच में ही कामयाबी है, झूठ में नाकामी है। जब इंसान अपनी रचना के आधार पर, अपने रचना के अंदर जो अल्लाह ने इंसान के जीवन का मकसद रचा है, जब इंसान अपने बनाने वाले मालिक को, अल्लाह को भूल जाता है, तो दुनिया का जलील तरीन बदतरीन इंसान बन जाता है। इसीलिए आप देख लें, जो लोग जुल्म जास्ती कर रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं, कत्ल गारत फैला रहे हैं, ये अपने मालिक को भूले हुए हैं मेरे भाइयों। ये सोच रहे हैं कि हम दुनिया में बिना मालिक के आज़ाद हैं, हमें कोई पकड़ेगा नहीं। हाँ, ये सूरज निकल रहा है, ये दिन निकल रहा है, कर्म करवा रहा है वो मालिक, छांट रहा है, इम्तिहान ले रहा है, फिर मौत के बाद जहन्नुम की आग में ठोकेगा जालिमों को। जो अल्लाह से न डरे, बिना मालिक के आज़ाद समझकर धरती पे फसाद फैलाया, झूठ पे चले, दुनिया को हमेशा घर समझा, रात दिन लोग सामने मरते रहे, अपनी मौत के होश में न आए, दूसरों की मौत को देखकर भुलाए फिरते रहे अपनी मौत को। मेरे भाइयों, जीवन का समय पूरा करके अल्लाह ताला सबको मौत देकर उठाता है, फिर मौत के बाद जहन्नुम की आग में ठोकेगा। हाँ, तो शरीर मैन है, शरीर के अंदर आत्मा मैन है, आत्मा रूह का इम्तिहान है। रूह को शरीर से निकाल लिया जाता है, शरीर दुनिया में रह जाता है, मिट्टी मिल जाता है। शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी मिल जाता है, और रूह से, आत्मा से कर्म कराकर उस आत्मा को शरीर से निकाल लिया जाता है, फिर आत्मा को बदला दिया जाएगा। आज हम जगा रहे हैं भाई, अरे भाई उठ जा, भाई उठ जा, नींद से उठ जा, तूफान आ रहा है, उठ जा। हाँ, वो गराजल दफा वो सुन दे मुझे। आज हम जगा रहे हैं भाई, जाग जा, जीवन का समय पूरा हो रहा है, ज़िंदगी बर्फ़ की सिल्ली की तरह घुलती जा रही है। अरे इस दुनिया से जाना है, अरे कर्मों का बदला पाना है, मगर आज जो जालिम हैं, जो बदबख्त हैं, वो छांटे जा रहे हैं, वो नाशुक्रे साबित हो रहे हैं, अल्लाह के दुश्मन साबित हो रहे हैं, फिर मरने के बाद वैसे ही बदला पाएंगे, अपने नुकसान कर रहे हैं।
तो मेरे भाइयों, हम समझा रहे हैं लोगों को कि तुमने दुनिया में ये होश और हवास लिए घूम रहे हो ना, आंखों से संसार को देख रहे हो, दुनिया में दौड़ लगा रहे हो, इस होश का उस मालिक ने इम्तिहान लिया है। अरे इस होश में उससे डर जाओ, अरे सच्चाई पे गौर करो, उसके सामने अपने आप को झुका दो, उसे राज़ी करो, उसके सामने सर झुकाओ, अल्लाह की शान को पहचानो, उसकी कदर करो। तुम उसकी रोज़ी खाते हो हर वक्त, हैं, उसका पानी पीते हो, उसकी धरती पे चलते हो, उसकी हवा में सांस लेते हो, उसके निकाले हुए दिन में कर्म करते हो। तुम्हें भी उसी ने पैदा किया है, तुम्हारा इम्तिहान लिया है, तुम्हें आज़ादी दी है, चाहे मेरा इनकार कर ले, चाहे मेरा एहसान मान ले। हैं, दो रास्ते रखें, दो जीवन जीने के दो रास्ते बनाए हैं, दो रास्तों के दो अंजाम बता दिए कुरान मजीद में साफ साफ कि मरने के बाद सच्चाई का अंजाम जो अल्लाह को राज़ी करके मरा जन्नत है, और बुराई का अंजाम जहन्नुम है। तो मेरे भाइयों, वो मालिक इम्तिहान ले रहा है। जीवन का समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है, मगर इंसान गफलत में सोया पड़ा है, जीवन के मकसद से सोया पड़ा है। ज़्यादातर इस धरती पर इंसानों की भीड़ सोई पड़ी है जीवन के मकसद से। इंसान सच पे गौर ही नहीं करता कि कितनों को अल्लाह ताला रोज़ मौत देके उठाता है और मिटाता है, अपने मिटने पे गौर ही नहीं करता। अरे कोई है इस कायनात का मालिक जो मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे मौत देकर उठा लेगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे मौत से रोक नहीं सकती। इंसान गौर नहीं करता, इंसान सोचता है गफलत में कोई इस कायनात का मालिक नहीं, मेरी कोई जान का मालिक नहीं। हाँ, झूठ पे चलता है, सच्चाई से अंधा है, मुझे कोई हिसाब किताब नहीं देना मरने के बाद। मेरे भाइयों, मैं तुम्हें एक दलील दे रहा हूँ, मेरी बात को समझो। हैं, कोई किताब अगर लिखी हुई हो, कोई किताब अगर लिखी हुई हो तो उस किताब ने अपने आप को नहीं लिखा खुद। ईमानदारी से बताओ, क्या किताब अपने आप को खुद लिख लेगी? क्या किताब अपने आप को खुद लिख लेगी? नहीं। हैं, कोई भी इंसान इस बात को कह देगा कि किताब अपने आप को खुद नहीं लिख सकती, तो कोई उसका लिखने वाला है? हैं, इसी तरह से ये कायनात खुद नहीं बनी, इसका बनाने वाला है, इसका बनाने वाला है, इसका चलाने वाला है। तुम्हें दुनिया में बेकार पैदा नहीं किया गया। गौर करो, गौर करो, तुम्हारे अंदर रचना को बेकार रचा नहीं गया। ये रचना बहुत बड़ा सबूत है कि अच्छाई बुराई के एहसास ये रचे हुए हैं। इससे समझो, ये बहुत बड़ी दलील है कि इस रचना के आधार पर तुम्हें बदला मिलेगा, बदला मिलेगा। तो मेरे भाइयों, अगर खुदा ना होता, ये रचना रची हुई ना होती हमारे अंदर, अच्छाई में सुकून पैदा ना करता वो, बुराई से बेचैन ना करता वो। हाँ, हमें पता है सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है, उसने हमें सब समझा दिया है। अब ये बात अलग है कि दुनिया में शैतानी माहौल में इंसान भटक जाता है, वो सच्चाई पर गौर नहीं कर पाता है। दुनिया में ज़्यादातर आवाज़ झूठ की है, झूठ की है, बुराई की है। सच की आवाज़ भी एक धीमी धीमी आ रही है। जो इस पर गौर करेगा वो अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा लेगा, ईमान कमा लेगा। तो मेरे भाइयों, आज मुसलमानों की भीड़ भरी पड़ी है, भरी पड़ी है, हैं? हाँ, भरी पड़ी है। कुरान को बिना समझे पढ़ते हैं, समझते नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी नहीं समझते, अल्लाह की मर्ज़ी नहीं समझते। जो कुरान को समझकर नहीं पढ़ता, जो कुरान को समझकर नहीं पढ़ते, याद रखना वो लोग गुमराह हैं, गुमराह हैं, गुमराह हैं। उन्होंने कुरान को समझकर अल्लाह की सच्ची राह को ना पाया, अपने मालिक को ना पहचाना, वो गफलत में हैं, वो गुमराह हैं, वो ज़िंदगी के मकसद से सोए हुए हैं। और गुमराही का ठिकाना मेरे भाइयों जहन्नुम है। बस रस्म अदा कर रहे हैं। आज के दौर में मेरे भाइयों नस्ली मुसलमान हैं, मुसलमानों के यहाँ पैदा हो गए मुसलमान हैं, असली मुसलमान नहीं हैं, अमली मुसलमान नहीं हैं कि कुरान को समझकर अपनी बिगड़ी हुई ज़िंदगी को सुधारें, अपनी रूह को बुराई गंदगी से पाक करें, अल्लाह को राज़ी करें। आज ये बेईमानी की दौड़ लगा रहे हैं मेरे भाइयों, और धर्म का नाम ले रहे हैं, इसीलिए ये दुनिया में जलील हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। न खुद इस्लाम पर चलते हैं, न खुद सच पर चलते हैं, न सच को दुनिया में फैलाते हैं। अब कोई नबी तो आएगा नहीं, इस कौम पर जिम्मेदारी थी कि अल्लाह के पैगाम को फैला, सच्चाई पे चल, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच पे चल, हाँ, और सच को दुनिया में फैला। मगर इसने जिम्मेदारी नहीं निभाई। बहुत कम लोग हैं जो कर रहे हैं मेरे भाइयों, इसलिए ये कौम दुनिया में जलील हो रही है। आज लोगों ने अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ने अपनी हर इंसान के अंदर रचना में अपने आप को एक को पुकारना रखा है। इस पर गौर नहीं करते, अपने मन की आवाज़ नहीं सुनते कि जब मैं थक जाता हूँ, उठता बैठता हूँ तो मैं एक मालिक को पुकारता हूँ, अनेक को नहीं पुकारता। आज लोग शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह के साथ औरों को शिर्क कर रहे हैं, शरीक कर रहे हैं। जो अल्लाह के अलावा मखलूक से, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों से लौ लगाते हैं। याद रखना, जो अल्लाह के अलावा अल्लाह की मखलूक से, उसकी पैदा की हुई चीज़ों से लौ लगाते हैं, उसके सामने हाथ फैलाते हैं, उससे कुछ भी उम्मीद रखते हैं,
वो अल्लाह की नज़रों में गिर जाते हैं, क्योंकि सारी ज़रूरतें पूरी अल्लाह करता है, उसे नहीं पहचानते, उसके साथ शरीक करते हैं। तो मेरे भाइयों, कुरान याद ध्यान दिलाता है इंसान को कि तेरी ज़िंदगी की हकीकत क्या है। हाँ, तुम्हारी शुरुआत क्या है? तुम्हारी शुरुआत है तुम पानी से पैदा किए गए हो, तुम गंदे पेशाब से पैदा किए गए हो, ये तुम्हारी शुरुआत है। कुल्लु नफ्सिन जायक़ातुल मौत, फिर तुम्हें मरना है। अल्लाह ताला मौत से पाक है, वो पैदा होने से पाक है, उसकी तारीफ़ को पहचाने, और फिर तुम्हें अल्लाह के दरबार में पेश होना है, वो तुम्हारे जीवन का हिसाब लेगा। हाँ, तो फरमा दिया कि तेरी शुरुआत पेशाब से हुई है, मैंने पेशाब से करी है, गंदे पानी कतरे से बनाया है। तू पहले कोई तारीफ़ काबिल चीज़ ना था, आज तू मंत्री साहब बन गया, आज तू कलेक्टर साहब बन गया, आज तू जज साहब बन गया। तुझे मैंने वीर्य से पैदा किया है, गंदे पानी कतरे से पैदा किया है, और तेरी जो है शुरुआत पेशाब से है और अंत तेरा मौत है, और फिर मौत के बाद मेरे सामने हाजिर होना है। अगर तू मेरी रचना के ख़िलाफ़ मेरा इनकार करके तूने जीवन जिया तो याद रख, सब कुछ मैंने दिया और तूने मुझसे दुश्मनी निभाई, मेरा इनकार करके धरती पर फसाद फैलाया, कत्ल गारत फैलाया हैं, झूठ पे चला, तूने दुनिया में हकीकत को ना पहचाना, कितने मर रहे हैं रोज़, मुझे भी मरना है। डरा नहीं तू मुझसे डरा नहीं, और तू झूठ पर चलकर दुनिया को हमेशा घर समझकर हैं, ज़िंदगी को हमेशा की ज़िंदगी समझकर तूने जन्नत की इच्छाएं दुनिया में पूरी की झूठ पर चलकर। तो याद रख, मरने के बाद मैं तुझे जहन्नुम की आग में डालूँगा अगर तूने मुझे मालिक ना पहचाना हैं। हाँ, मैं तेरी जान का मालिक हूँ। हाँ, अगर तूने मुझे पहचान लिया, अकल का सही इस्तेमाल करके गौर कर लिया, सच को पहचाना, मुझे राज़ी कर लिया हैं, मौत से पहले ईमान का मज़ा चख लिया, मेरी मोहब्बत को हासिल कर लिया, मैंने तुझे अपने लिए बनाया है हैं, तो मौत के बाद हमेशा कामयाबी का जीवन है जन्नत का। सच्चाई का रास्ता मेरा है और बुराई का रास्ता शैतान का है। मेरे भाइयों, आज लोग झूठ पर चल रहे हैं, झूठ पर दौड़ लगा रहे हैं। हम उनसे कहते हैं भाई मरना है, अरे मरना है, वो कहता है तुम क्या बकवास करो यार, मौत की बात मत क्या करो हैं। और किसी कहने लगो भाई अब तो मौत का समय आ लिया, कब्र नज़दीक, अरे कैसी बात कर रहे हो तुम यार, ऐसी बात मत करो। तो ये कौन है? ये झूठ पर चलने वाले लोग हैं, सच से भागने वाले लोग हैं, मौत से भागने वाले लोग हैं। कुरान में कहा गया है इस बारे में, कह दो कि जिस मौत से तुम भाग रहे हो वो मौत तो तुम्हें आने वाली है, और जो तुम्हारा असली मालिक है, जो हर चीज़ का मालिक है, जो खुली और छुपी चीज़ों को जानने वाला है हैं, तुम उस मालिक की तरफ लौटाए जाओगे, और फिर तुम दुनिया में जो कुछ करते रहे हो वो सब तुम्हें दिखाएगा और तुम्हारे कर्मों का बदला देगा। तुम्हें उसने बेकार नहीं पैदा कर दिया है। तो मेरे भाइयों, शैतान मन के ख्यालों में इंसान को धोखा देता है। अल्लाह का हक रास्ता, सच्चा रास्ता आने के बाद इस्लाम ने सच बताया कि इंसान तो अपनी पैदाइश पर गौर कर, तेरी जान का मालिक है, तेरा इम्तिहान लिया जा रहा है। इस्लाम ने सच बताया, इस्लाम अल्लाह का पैगाम है। इस्लाम, हाँ, इस्लाम का पैगाम आया और उसको ठुकरा दिया। शैतान ने क्या दिखाया, मन में ख्याल डाले, अरे कि तुझे मरना थोड़ी है, कोई तेरी जान का कोई मालिक थोड़ी है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है मौत के बाद, कोई खुदा नहीं है। शैतान ने लंबी उम्र के ख्याल डाले, अरे तुझे तो दुनिया में बहुत जीना है, अभी बहुत जीना है, तो काया को इन चीज़ों में पड़े है, मज़े ले, अपने झूठ के मज़े ले, काया को तो मौत को याद करे, सच पे चले है। तो मेरे भाइयों, शैतानी झूठे ख्यालों में दुनिया में लग गए, भटक गए, कोई गौर ना किया कि मौत भी आनी है, और बेहोशी में दुनिया से चले गए। तो मेरे भाइयों, क्या कदर करी इन्होंने अल्लाह की। मौत के बाद अल्लाह ताला क्या देगा इनको? जहन्नुम की आग। जो लोग शैतान के बुराई के रास्ते पर चले, शैतान तो जहन्नुम में जाएगा ही जाएगा। अल्लाह ने फरमाया था शैतान से कि मैं तुझसे और तेरे मानने वालों से जहन्नुम को भर दूंगा। तो मेरे भाइयों, गफलत से बाहर निकलो, होश में आओ, अरे गौर करो, अरे झूठ के मजे लेने बंद करो, अरे सच्चाई पे गौर करो। हमारी जान का एक मालिक है। हाँ, अगले सांस का भरोसा नहीं ज़िंदगी का। जिस खेल में लगे पड़े हो एक पल में ख़त्म हो जाएगा सारा खेल। जिस दुनिया के चक्कर में तुम शैतान के बहकावे में चल रहे हो, झूठ पर, अल्लाह ताला पहले इस दुनिया को छुड़वाएगा। जब पूरी दुनिया छूटेगी तो क्या हाल बनेगा। अरे घर से एक बेटी विदा होती है तो कितना रोते हैं लोग। जब पूरी दुनिया विदा होगी इंसान के लिए, मरने वाले के लिए, तो क्या हाल बनेगा, हैं? ज़रा सोचो। तो जिस दुनिया के लिए फ्रॉड कर रहा है इंसान, बेईमानी कर रहा है, जुल्म जास्ती कर रहा है, फसाद फैला रहा है, अल्लाह ताला पहले तो इसे ख़त्म कराएगा दुनिया को, हैं? और फिर उसके बाद जहन्नुम की आग सामने होगी, कर्मों का बदला। बताओ जरा, अब इंसान का क्या बनेगा मेरे भाइयों? उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं होगा, एक जर्रा बराबर उस पर रहम ना होगा, जहाँ जाएगा वहीं तबाह होगा।
मरने के बाद इंसान की रूह आत्मा जहाँ जाएगी वहीं तबाही फिर जाएगी उसकी। इसलिए मेरे भाइयों गौर करो, जागो, अल्लाह की मर्ज़ी को समझो, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की पहचान करो, उसकी मर्ज़ी को समझो और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके लगातार सभी वीडियो देखो और सुनो, ताकि जल्दी जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। जो मेरे भाइयों जाग जाए वो औरों को जगाए, जो जाग जाए उसकी जिम्मेदारी है कि वो औरों को जगाए। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया है। हमारी इन बातों से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं है, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।